मैन्युफैक्चरिंग इन द हॉस्पिटल ऑफ नॉन स्टेराइल एंड स्टेराइल मटेरियल्स, ये हमारा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, विद इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पे मतलब जो मटेरियल आसानी से बन सकता है, लाइक आईवी फ्लूइड्स हो गए, है ना, जो विद इन द हॉस्पिटल हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि चलो वहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए हॉस्पिटल विद इन द premises. Okay, so hospitals are slowly moving from buying all their medicinal requirements from outside to making and manufacturing a part of their medicinal requirement within their premises. ठीक है, कुछ हिस्सा जो है वो परचेज कर रहे हैं और कुछ जो है वो खुद अपने आप वो बना रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है, मैसूर की एक्सपर्ट कमेटी, इन्होंने हॉस्पिटल फार्मेसी रिलेटेड जो सजेशन दिया है, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द मेजर हॉस्पिटल ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट शुड अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब जो जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनमें से कोई एक हॉस्पिटल जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आईवी फ्लूइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये इस एक्सपर्ट कमेटी ने सुजेस्ट किया कि ये करना चाहिए। एंड हाथी कमेटी वहाँ पे एक है, हैज आल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर आईवी फ्लूइड्स। Apart from sterile manufacture of large volume parenterals, other parenterals, जो कुछ और पेरेंटरल प्रेपरेशंस होती हैं लार्ज वॉल्यूम के अलावा, जैसे वायल्स में जो हम डालते हैं और जो और इंजेक्टेबल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू कवर नॉन स्टेराइल लिक्विड ऑरल्स एंड एक्सटर्नल एंड बल्क कंसंट्रेट्स। इसके अलावा कह रहे हैं कि स्टेराइल प्रोडक्ट में आगे हमारे पेरेंटरल्स और नॉन स्टेराइल में जो ऑरल लिक्विड्स आगे ऑरली जो दे रहे हैं, सिरप्स हो गए ना, देन सस्पेंशंस हो गए, टिंचर्स हो गए, एंड एक्सटर्नल एंड बल्क कंसंट्रेट हो गए एक्सटर्नल यूज के लिए, जो एंटीसेप्टिक्स हो गए या फिर कोई एंटी इन्फेक्टिव ऑइंटमेंट्स क्रीम्स हो गई, तो उनकी प्रोडक्शन भी विद इन द हॉस्पिटल जो है होनी चाहिए। वन ऑफ द मेजर हॉस्पिटल्स, कोई भी एक मेजर हॉस्पिटल हो विद इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड दे शुड बी एबल टू procure raw materials for such manufacturing and should also have facilities of testing these. अब उनके पास रॉ मटेरियल को परचेज करने की प्रोविजन भी होनी चाहिए, और जो रॉ मटेरियल उनके पास आ रहा है या फिर जो प्रोडक्ट वो आगे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग का भी वहाँ पे प्रोसीजर होना चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए उनकी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। अब कुछ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेक और बाय डिसीजन, कि क्या बनाना है, क्या खरीदना है, उसको करने के लिए कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। फर्स्ट इज क्वालिटी। First is quality. The quality of outside purchases and the quality that could be possibly achieved when manufactured within the hospital are compared. अब क्या किया जाता है, क्वालिटी जो है वो टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो आउटसाइड
होते हैं, मटेरियल परचेज किए हैं, उनकी क्वालिटी को जो हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। इफ देयर आर नो वाइड वेरिएशंस बिटवीन दीज टू, then it is not an important consideration. If there is a wide variation, it becomes a crucial factor. So, if a better quality results from in-house manufacturing, the matter should be probed further. And why do sorry and why do the outsiders fail to come up to the desired quality level? Also, is the hospital competent to produce the desired quality? Does it have the necessary infrastructure? These are the points है ना that keep in mind कि मतलब ये सब देखा जाता है। कोई भी हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है हॉस्पिटल में, उससे पहले इन सब चीजों को देखा जाता है कि व्हाई डू द आउटसाइडर्स फेल टू कम अप टू द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, कि जो लेवल बना रहे हैं, हम जो क्वालिटी बना रहे हैं उसके लेवल से जो आउटसाइडर परचेजेज हैं उनके लेवल जो है थोड़ा बिलो होने चाहिए, बिलो लेवल्स होने चाहिए। ओके, हम क्यों नहीं उनको एंटरटेन करते। नेक्स्ट इज also, is the hospital competent to produce the desired quality? या कंपटीशन में हॉस्पिटल है, उसकी फार्मेसी कंपटीशन में है कि डिजायर्ड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो बना दे। डज इट हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना वहाँ पे एरिया है, उतना फैसिलिटीज हैं कि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके? Most of the times, as in case of large volume use, the hospital favors in-house manufacturing as it has a legitimate apprehension that an outsider may compromise with the quality of his supplies. तो मतलब इसको इंश्योर करना होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो अच्छी होनी चाहिए जो बाहर के परचेजेस हैं उनके कंपैरिजन में। तो इकोनॉमिक जो उस पर खर्च आने वाला है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसी क्वालिटी अपने हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स की लेके आने वाले हैं। देन क्वांटिटी, जनरली दीज आइटम्स whose orders are too small to interest an outside supplier are made within the hospitals. अब जिनकी इंटरेस्ट रेट जो है वो स्मॉल है, स्मॉल इंटरेस्ट है, तो वो आइटम्स जिनके ऑर्डर जो हैं वो स्मॉल है टू इंटरेस्ट एंड आउटसाइड सप्लायर्स, उनको भी क्या किया जाता है विद इन द हॉस्पिटल बनाया जाता है। सिमिलरली आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर यूज इन हॉस्पिटल्स इन लार्ज क्वांटिटीज आर जनरली डिसाइडेड टू बी मेड। अब कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनको डिसाइड किया जाता है उनको बनाना है हॉस्पिटल में, जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा क्वांटिटी में होती है। एंड ब्रेक इवन एनालिसिस gives the hospital the break-even quantity of production. Break-even is at a point where are no profits and no losses. क्या देखा जाता है, हम उतना परचेज कर रहे रॉ मटेरियल कि जिससे जो है ब्रेक इवन वाला जो एनालिसिस है वो बनी रही, उसमें ना ज्यादा प्रॉफिट हो ना ज्यादा लॉस, उस तरह से इकोनॉमिकली परचेज किया जाता है मटेरियल। थर्ड इज कॉस्ट। Here we compare the cost of buying from outside
with the cost of in-house manufacturing. Okay, the cost of manufacturing the items within the hospital is estimated by drawing up a cost sheet. एक cost sheet बना ली जाती है, उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि अगर हम पोटेंट मटेरियल अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मंगवा के खुद बनाते हैं ड्रग, तब कितनी कॉस्ट बनती है, और अगर हम जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो मेडिसिन हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, तब कितनी कॉस्ट आती है उसकी एक शीट मेंटेन कर ली जाती है. So it is important to allocate overheads correctly. Let us consider cost sheet for an IV product. अब IV प्रोडक्ट की कोस्ट शीट है वो इस तरह से बनाई जाएगी. नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखा जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है एरिया में पर एनम, जो हॉस्पिटल का जो वो एरिया है वो वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक क्लोजर्स, लेबल्स या हैंगर्स एक्सेट्रा, ये सब जो उसके जो पैकेजिंग के जो एक्सपेंसेस हैं दैट आर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सारे पैकेजिंग एक्सपेंसेस. देन प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसमें जो सैलरीज हैं, रेंटल, depreciation, machines, furniture and future repair and maintenance, detergents and washing chemicals, quality control reagents. These are other accessories that are required. Water and electricity, cost of lab animals and cost of animal maintenance. Animals are for the testing of clinical trial. For clinical trial purpose, these lab animals are required. Then cost of production, because along with manufacturing, R&D also proceeds within the premises. So इसलिए वहाँ पे एनिमल जो है वो भी परचेज किए जाते हैं, एनिमल रूम्स बनाए जाते हैं अलग से. Then cost of production, उसमें ऑफिस कोस्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जो भी लेबल प्रिंट कर रहे हैं मेडिसिन के, वो सारी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाती है. तो टोटल कॉस्ट जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट में वो बनाया गया, उनकी जो टोटल कॉस्ट है उनके साथ डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट जो है वो निकाल ली जाती है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. Sometimes for an item that is made, there is only self-consumption. This is true for all the hospitals. So the production should be high enough to allow economies of scale. The economic order quantity formula can be applied to make a decision. अब देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं. 2US अपॉन ID अंडर रूट का जो ये साइन बनाया हुआ है. देन U means expected uses in units over time. D is the cost per unit, direct production cost when manufactured within the hospital, cost per unit. D is the cost per unit. U is the expected uses in units over time. I is the inventory carrying charge as a percentage. इन्वेंट्री को कैरी करने का क्या चार्ज है, उसको परचेज करने के क्या क्या चार्जेस हैं, वो कोस्ट आई में आ जाएगी. एस में सेटअप कोस्ट, एस इज सेटअप कोस्ट और परचेज कोस्ट.
This is also the whole setup pharmacy manufacturing area setup cost as well as जो भी परचेजेस आ रहे हैं उनकी कॉस्ट टोटल मिला के। तो ये सारा EOQ डिसाइड करता है। EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है कि जो एनुअल कंजप्शन है वो है 100 पीसेस, परचेज है ₹10 का, कॉस्ट ऑफ मेक है 10 रुपीज की। देन हाउ टू कैलकुलेट EOQ when manufactured the carrying charge is 25% and setup costs are ₹100। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा दिया है। EOQ is equal to 2 into 100 into 100 by 0.25 into 10। ठीक है, ये देख लो। EOQ is equal to 2 into US। U is expected uses in units over time। और यहाँ पे क्या लिखी है वो, कितनी कॉस्ट है एक्सपेक्टेड 100, जितने यूनिट्स हैं, पीसेस कितने हैं, एस इज द सेटअप कॉस्ट और परचेज कॉस्ट वो भी 100। ठीक है, ये देखो सेटअप कॉस्ट आर ₹100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया एस हमने। 0.25, ये 0.25 क्या है, 25%। 25% यस मैम, है ना, वो यहाँ पे लिख दिया है। यस मैम। मैम 0.5 को 100 से, हाँ, कॉस्ट ऑफ मेक जो है डी, ये देखो कॉस्ट पर यूनिट वो कितने हैं, यूनिट ₹10, 10 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ मेक इज ₹10। ओके, तो ये 10 रुपीज लिख के 89, EOQ इज 89। अगर 100 रुपीज है सेटअप कॉस्ट तो 89 है, अगर 10 रुपीज है तो 28 है। The difference between two EOQ is due to higher setup cost of production। अगर setup cost higher है उस पर डिपेंड करता है EOQ factor। This is the important factor that affects the economic order quantity। उसके बाद है सर्विस। Generally, a supply is more assured when a hospital makes an item than when it buys it. Assured supply is often a valid reason for manufacturing. Interruption in supplies may affect the major clinical services of the hospital. So, unfair practices of outsiders make a hospital opt for making rather than buying। अगर बाहर, अब देखो अंदर क्यों बनानी पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी पड़ रही है इनसाइड, क्योंकि जो बाहर से सप्लाई आ रही है दैट इज नॉट मच गुड, है ना, उसकी क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बाहर से वो परचेज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू अपना इकोनॉमिक कंडीशन देख के ही हॉस्पिटल परचेज ऑर्डर बनाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा ना कि जो पेशेंट्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको चार्ज की जाती है मेडिसिन और कुछ को चार्ज नहीं की जाती। इसमें देखा जाता है कि किस कैटेगरी के पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मेन मोटिव जो है पेशेंट केयर का वो सोल्व हो सके, उस अकॉर्डिंग सर्विस की जाती है। तो अगर लगता है हॉस्पिटल में जो बाहर से मेडिसिन आ रही है उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है इनसाइड द हॉस्पिटल बना लिए जाते हैं। और एक अगर कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है
वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, जहाँ लगता है कि यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खोल ले तो सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास, तो वहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट के उस हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है और वहाँ से जो बाकी के जो उस डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहाँ सप्लाईज भेजी जाती है। तो इस तरह से जो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग की हमने ये पढ़ी है। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। स्लाइड ना डाउनलोड नहीं हो रही। So let me open. निखिल, यस मैम। हाँ जी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने पढ़ लिया है? मैम अभी मैम नहीं। नहीं पढ़ा? हाँ जी बताओ, पढ़ा आपने? मैम पढ़ा था मैम, लेकिन मैम 2 दिन से हम क्लास ही नहीं ले रहे मैम। कल क्लास ही नहीं लिया था, परसों 2 दिन से मैम। क्लास नहीं लगी? नो मैम, मैम तबीयत खराब थी मैम, बुखार हो गया था मैम। अच्छा, नहीं। चलो अब ठीक हो? यस मैम। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? मैम मैन्युफैक्चरिंग स्टेलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग। यस मैम। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज में जो जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, the competent hospital pharmacist will manufacture preparations that can be prepared more economically than they purchase। ठीक है, जो परचेज किया जाता है उससे ज्यादा इकोनॉमिकली वो बना के मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। तो इसके लिए स्टेराइल, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की जो साइटोटॉक्सिसिटी स्टडीज हैं वो विद इन द प्रेमिसेस की जाती हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो हैं वो भी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किया जाता है। तो ये सब तैयारियां करनी पड़ती हैं अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग विद इन द हॉस्पिटल करनी है। अब स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट हॉस्पिटल के विद इन बनाने में क्या क्या एडवांटेजेस हैं? It is most efficacious, better and more economic product than purchased। पहली तो ये बात होगी। दूसरा, alcoholic preparations are economically prepared, facilities for research, then to prepare commercial not available preparations। जो अवेलेबल नहीं है, मार्केटेड प्रेपरेशंस नहीं है, मार्केट में नहीं है, वो वाली प्रेपरेशन भी हम हॉस्पिटल में बना सकते हैं। अपना R&D वर्क, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस हम कर सकते हैं और उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी विद इन द हॉस्पिटल हो सकती हैं सेफ कंपाउंड यूज करके। देन पॉलिसी मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरेबल आइटम्स। कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के लिए, है ना, जो हमने पढ़ा उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट,
प्योरिटी सर्विस, ठीक है, जो हम अभी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डिमांड ऑफ परचेज, कि कितना जो वो मेडिकेशन है जो हमने मैन्युफैक्चर करनी है डिमांड में है वो, एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट लिस्ट जो पेशेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और देखा जाता है कि जो लिस्ट बनाई है, पीटीसी ने लिस्ट बनाई है या एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। देन इक्विपमेंट्स और स्पेस, ये सारी कंसिडरेशंस हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने से। कॉस्ट शीट देखो ये इस तरह से बनाई जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट शीट के बारे में। ईओक्यू जो अप्लाई करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, वो भी हम पढ़ चुके हैं। देन पॉलिसी मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, डिमांड, जो डिमांड है वो सर्विस जो है जो वो मोर एश्योर्ड होनी चाहिए, जो भी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग डिमांड बनाई जाती है कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आए तो वो बिना मेडिकेशन के ना जाए, तो जो है गुड सर्विस हम उनको प्रोवाइड करें, उसको अगर हम एश्योर करते हैं तो डिमांड में मेडिसिन जाएगी। देन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बाय दीज 3 टेक्निक्स, जजमेंटल मतलब जजमेंट करना, देन एक्सटेंशन ऑफ पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी जो हम पेशेंट केयर में अवेल करवा सके हैं या नहीं करवा सके हैं, मेडिकेशंस उनके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाती है, डाटा कंपाइल किया जाता है। कैजुअल मॉडल्स, रिग्रेशन एनालिसिस, पूरा एनालाइज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है। देन पॉलिसी मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरेबल आइटम्स, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यूजुअली non-professionals and professionals. Operator should be neat, orderly, reliable, alert, and good manual dexterity. All employees should be good health and periodically physical examination उनकी हो जानी चाहिए. Then sterile coveralls मतलब spun polythenes, hoods, फेस मास्क, शू कवर्स एंड स्टीराइल रबर ग्लव्स, इनको इंश्योर करना है वहाँ पे अवेलेबल हो प्रोडक्शन एरिया में। देन प्रेपरेटरी प्रोसीजर्स, रिमूविंग आउटसाइड स्ट्रीट क्लोथिंग, स्क्रबिंग एंड स्क्रबिंग द हैंड्स एंड आर्म्स, मतलब ये प्रोसीजर्स जो है बिफोर एंटरिंग द प्रेपरेटरी रूम शुड बी फॉलोड, ठीक है, प्रेपरेटरी रूम में अंदर जाने से पहले ये फॉलो करने होते हैं। देन पर्सन्स वर्किंग इन इक्विपमेंट वॉशिंग वॉशरूम्स एटसेट्रा नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अब इक्विपमेंट वॉशरूम्स में जो है उनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो जो चाहिए वॉशिंग एरिया में वो अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे स्टीराइल एरिया है तो वहाँ पे वॉशिंग रूम में जो जो डिटर्जेंट, सोप, सॉल्यूशन या क्लींजिंग एजेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वाटर स्किल, देन demineralizers, ampules and vial washer, autoclave, ointment और colloid mill होनी चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स में। Then mixer tanks with electric agitators, steam jacketed kettle, filter press और automatic filter and siphoning tube जो होती हैं साइफनिंग के लिए। अब साइफनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में यूज होती हैं साइफनिंग ट्यूब्स। अब पेरेंटल सॉल्यूशंस जो बनानी है लैब में, उनके इक्विपमेंट्स बताए हुए हैं।
अब स्टोरेज इक्विपमेंट होना चाहिए फॉर एम्प्यूल्स एंड वाइल्स, देन एम्प्यूल वॉशिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, डस्ट प्रूफ स्टोरेज कैबिनेट्स, देन लीन टेस्टिंग इक्विपमेंट, labeling and packaging benches, cold storage and refrigerator, water still, laminar flow units, seats, filters, filter candles, जो inspection table है, bottle racks है, balance है, hot plate, pump, suction and pressure with hose, जो भी manufacture के लिए requirement है वो होना चाहिए। इसमें देखो ये लैमिनार फ्लो यूनिट जो है आपके लिए नया है, यहाँ पे स्टरलाइजेशन वर्क किया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है उसको स्टरलाइज किया जाता है LAF यूजिंग LAF, लैमिनार एयर फ्लो यूनिट। ठीक है, ये ऑटोक्लेव हो गया, फिल्टर ट्रांसपोर्ट, एयर स्टरलाइजर, बेंचेस फॉर फिलिंग एंड सीलिंग, stool adjustable flask, glass various sizes, tank storage for distilled water. All these are requirements for making sterilized products. And ointment और emulsion lotion बनाने के लिए जो जो requirements हैं वो इसमें बताई हैं। Mixing tanks, kettle, steam, gas और electricity mixer, power driven storage tanks और ports, कोलॉइडल मिल, एमल्सिफायर, ये सब आप पढ़ चुके हो अपने यूनिट ऑपरेशन में जो फार्मास्यूटिक्स है। ट्रिपल रोलर मिल, लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट, जार और ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट, देन सिर्फ और एलिक्सर सॉल्यूशन बनाने के लिए मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक, पोर्टेबल मिक्सर, वैक्यूम और ग्रेविटी फिल्टर, वाटर स्टिल एंड डी आयोनाइजर्स, फिल्टर प्रेस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स। देन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी मशीन होनी चाहिए, टैबलेट कैप्सूल बनाने हैं तो टैबलेट मशीन, डिसइंटीग्रेटर टैबलेट मशीन होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन ये क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ टैबलेट के लिए रिक्वायर्ड है कि है ना। डिसइंटीग्रेटर जानते हो, पढ़ चुके हो ना बच्चों, स्यूटिक्स में पढ़ा है। यस मैम। डिसइंटीग्रेटर पढ़ा है आपने फार्मास्यूटिक्स में। Yes, ma'am. Then powder mixer, then mass mixer, granulator, ovens, then coating pan, polishing, granulator, granules बनाते हैं छोटे छोटे जिससे टैबलेट बनाई जाती है। Then heater and exhaust system, mixing and blending equipment, capsule filling unit, capsule filling machine होती है, capsule काउंटर होते हैं, कैप्सूल जहाँ पे काउंट किए जाते हैं, वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक साइफन, ये साइफनिंग मटेरियल होता है। साइफनिंग प्रोसेस जो है ये आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। कॉक्स एंड असॉर्टेड, ये यू ट्यूब शेप में होती है, साइफनिंग ट्यूब जो होती है ना, प्लास्टिक साइफन यू ट्यूब शेप में होते हैं, यू फॉर्म में, जो अल्फाबेट है ना इंग्लिश का यू, उस फॉर्म। देन बॉटल्स, कॉर्क हो गए, कॉर्क होते हैं, स्टॉप कॉर्क्स होते हैं, जैसे जो भी कोई बॉटल है उसको कवर करने के लिए, उसका माउथ बंद करने के लिए। टैबलेट एंड कैप्सूल काउंटिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, स्टेनलेस scoops and vessels, weighing and measuring equipment, filling equipment, ये सब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अब डिटेल में हमने मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ये एक जनरल आपको मैंने आइडिया दे दिया इसका, मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल्स विद इन द प्रेमिस।